गाजा में लंबे समय से चल रहे युद्ध के अब खत्म होने की उम्मीद जगने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक नई शांति योजना पेश की है, जिसके जरिए वो गाजा पट्टी में चल रही लड़ाई को रोकना चाहते हैं। ट्रंप का कहना है कि वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को इस योजना के लिए सहमत होने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने इसे मध्य पूर्व में स्थायी शांति लाने का सुनहरा मौका बताया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये समझौता हमास और अन्य पक्षों को भी मंजूर होगा और अगर ऐसा होता है तो तुरंत युद्ध खत्म हो जाएगा। उनका कहना है कि ये केवल गाजा की लड़ाई रोकने का प्रयास नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में शांति की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। व्हाइट हाउस ने इस समझौते से जुड़ी 20 सूत्रीय योजना जारी की है। इसमें एक अस्थायी शासी बोर्ड बनाने की बात कही गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर सहित कई अंतर्राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। योजना की खास बात यह है कि इसमें फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने की कोई शर्त नहीं रखी गई है। जैसे ही दोनों पक्ष इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तत्काल युद्ध विराम लागू हो जाएगा। ट्रंप ने योजना की मुख्य बातों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हमास इस समझौते को मान लेता है तो सभी बंधकों की रिहाई कर दी जाएगी। इसका सीधा मतलब होगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसके अलावा योजना में ये भी शामिल है कि अरब और मुस्लिम देश मिलकर गाजा से सैन्य ताकत हटाने का काम करेंगे। साथ ही इजरायली सेना भी धीरे धीरे गाजा से वापस जाएगी। ट्रंप का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि हमास भी इसे मान लेगा और क्षेत्र में फैला खतरा खत्म हो जाएगा। इस योजना के तहत पीस ऑफ बोर्ड नामक एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय बनाया जाएगा, जो पूरे बदलाव की निगरानी करेगा। गाजा के लिए एक नया शासी प्राधिकरण गठित किया जाएगा, जिसमें फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों के साथ साथ दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि अगर हमास इस समझौते को ठुकराता है तो अमेरिका पूरी तरह इजराइल के साथ खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल को हमास का सफाया करने के लिए उनका पूरा समर्थन मिलेगा। साथ ही उन्होंने फिलिस्तीनियों से अपील की कि वो अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद लें और शांति के इस अवसर को अपनाएं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इस योजना को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय तक चलने वाले समाधान के लिए प्रतिबद्ध। हालांकि उन्होंने क्षेत्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि इजराइल की सुरक्षा किसी भी समझौते का सबसे अहम पहलू रहेगा। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच ये संघर्ष 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था। उस दिन हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर अचानक बड़ा हमला किया था, जिसमें कई इजरायली नागरिक मारे गए थे और कई लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर हवाई हमले शुरू किए और फिर सैन्य अभियान चलाया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस संघर्ष में करीब 50,810 फिलिस्तीनी नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप की ये नई योजना गाजा युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ी कोशिश मानी जा रही है। अगर हमास और बाकी पक्ष इसे मान लेते हैं तो तुरंत युद्ध विराम होगा, बंधक रिहा होंगे और धीरे धीरे इजरायली सेना पीछे हटेगी। हालांकि अगर हमास ने इसे ठुकराया तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि हमास इस प्रस्ताव पर क्या जवाब देता है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।